हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइव क्लासेस 2.0। और अब हम पढ़ेंगे यूनिट 7। इससे पहले आपको यूनिट 6 करवा दी गई है और ये यूनिट 7 है। इसके बाद आपको दो दो यूनिट मिलेंगे हर दिन, यानी कि 5 दिन में आपकी 10 यूनिट कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रह गए होंगे, ऐसा लगे कि हाँ ये एग्ज़ाम में आ जाएंगे, वो भी आपको करवा दी जाएंगी। तो अब हम यूनिट 7 पढ़ेंगे, जिसमें जो द्विबिंदु एवं दशमलव वर्गीकरण पद्धतियाँ, जो उसमें जो प्रयुक्त विधियाँ हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। हमने इससे पहले भी इन विधियों के बारे में पढ़ा है, जो शॉर्ट फॉर्म में पढ़ा है। अभी हम इसे थोड़ा और विस्तार से पढ़ेंगे, उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। और यहाँ आपको सबसे पहले थ्योरी पढ़ाई जाएंगी, उसके बाद आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, सर्वप्रथम इसका हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो ज्ञान जगत निरंतर परिवर्तनशील और गतिशील है, यानी कि जो ज्ञान जगत है वो निरंतर परिवर्तनशील और गतिशील है, जिसमें हर दिन नए नए विषयों और विचारों का जन्म होता है। किसी भी पुस्तकालय वर्गीकरण पद्धति के लिए यह एक बड़ी चुनौती है, यानी कि जो पुस्तकालय वर्गीकरण जो पद्धति है, इसके लिए यह एक बड़ी चुनौती है। यानी कि जो ज्ञान जगत है उसमें जो निरंतर परिवर्तनशील और गतिशील है, इसमें हर दिन नए विषयों विचारों का जन्म होता रहता है। जिसे पुस्तकालय वर्गीकरण जो पद्धति है, इसमें इसके लिए एक कड़ी चुनौती है। वह इन नए विषयों को बिना अपने पुराने ढांचे को नुकसान पहुंचाए सही स्थान दे सके। इस समस्या के समाधान के लिए वर्गीकरण पद्धतियों में कुछ विशेष युक्तियों या विधियां, यानी कि डिवाइसेस का प्रावधान किया जाता है। इन विधियों के प्रयोग से अनुसूचियों का आकार छोटा रहता है और वर्गीकरण को नए वर्गांक बनाने की अद्भुत स्वायत्तता मिलती है। द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति में प्रयुक्त विधियाँ। देखिए दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे जो कोलन क्लासिफिकेशन है उसमें जो प्रयुक्त विधियाँ हैं, डिवाइसेस हैं, वो पढ़ेंगे। तो डॉक्टर रंगानाथन, जैसा कि आपको पता है कि डॉक्टर रंगानाथन कोलन क्लासिफिकेशन के जनक हैं, उन्होंने ही कोलन क्लासिफिकेशन दी है, ने अपनी मिश्रित अंकन पद्धतियों में प्रयुक्त, यानी कि जो कोलन क्लासिफिकेशन है उसमें मिश्रित अंकन का प्रयोग किया जाता है। ये मैंने आपको पहले भी पढ़ा है, मैंने बोला भी है कि आप याद रखना। और श्रृंखला यानी कि चैन में असीमित ग्राह्यता पैदा करने के लिए निम्नलिखित मुख्य विधियों का प्रावधान किया है। यानी कि ये जो विधियां हैं उसमें जो कोलन क्लासिफिकेशन में इसका यूज किया जाएगा कालक्रम विधि, यानी कि क्रोनोलॉजिकल डिवाइस, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में सीडी बोलते हैं। इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब किसी नए विषय, वैचारिक पद्धति, लेखक या वस्तु को उसके जन्म वर्ष, उद्भव या आविष्कार के समय काल के आधार पर विशिष्टता प्रदान करनी हो। यानी कि जो ये जो विधि है, कालक्रम विधि है, क्रोनोलॉजिकल डिवाइस है, इसका जो प्रयोग है वो तब किया जाता है जब नए विषय, वैचारिक पद्धति, लेखक या वस्तु को उसके जन्म स्थान, आविष्कार या उद्भव के आधार पर विशिष्टता प्रदान करनी हो। इसका नियम है, काल की प्रत्येक एकल संख्या को काल सारणी यानी कि इकाई 3 से प्राप्त करके बिना किसी संयोजन चिन्ह के सीधे मुख्य वर्ग के साथ जोड़ दिया जाता है। यानी कि इसका जो नियम है बनाने का वो है कि काल की जो प्रतीक यानी कि जो एकल संख्या है उसको सारणी 3 से प्राप्त करके बिना किसी संयोजन चिन्ह यानी कि किसी भी योजक चिन्ह का प्रयोग किए बगैर सीधे मुख्य वर्ग से जोड़ दिया जाता है। इसका उदाहरण देखते हैं। मुख्य वर्ग ओ, जो कि साहित्य को ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है दोस्तों। लेखकों का वर्गांक उनके जन्म वर्ष से बनता है। चिकित्सा शास्त्र में विभिन्न प्रणालियों के लिए LB आयुर्वेद 20 शताब्दी को दर्शाता है, यानी कि जो बी है वो शताब्दी को दर्शाता है दोस्तों। मनोविज्ञान में CN प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। भौगोलिक विधियाँ यानी कि जो जियोग्राफिकल डिवाइस, जिसे शॉर्ट फॉर्म में GD बोलते हैं। जब किसी विषय या एकल संख्या को किसी भौगोलिक क्षेत्र जैसे देश, राज्य, शहर के आधार पर विशिष्टता प्रदान करनी हो तो इस विधि का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जब किसी विषय या एकल संख्या को जब भौगोलिक क्षेत्र यानी कि स्पेस आइसोलेट के आधार पर विशिष्टता प्रदान करनी हो तो इस विधि का प्रयोग किया जाता है, यानी कि भौगोलिक विधि का प्रयोग किया जाता है। इसके जो नियम देखते हैं दोस्तों, संबंधित देश या क्षेत्र की एकल संख्या, उसके बाद भौगोलिक जो सारणी है, सारणी 4 है, से सीधा लेकर जोड़ दी जाती है।
यानी कि जो संबंधित देश है उसकी जो एकल संख्या है वो सारणी 4 से सीधे लेकर जोड़ दी जाती है। यानी कि जिसमें देखिए इसमें जर्मनी का इतिहास यानी कि V55 वी देखिए दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया है वी हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है और जो 55 है वो जर्मनी का भौगोलिक कोड है। देखिए दोस्तों फ्रांस का कानून जड 53 जड है जो ला यानी कि विधि को रिप्रेजेंट करता है और जो 53 है वो फ्रांस का भौगोलिक कोड है दोस्तों। अब देखते हैं विषय विधि सब्जेक्ट डिवाइस। इसका जो विवरण है वो देखते हैं दोस्तों। जब किसी मुख्य वर्ग के अंतर्गत किसी विशिष्ट उपवर्ग का अंकन उपलब्ध न हो, यानी कि जब कभी किसी मुख्य वर्ग के अंतर्गत किसी जो विशिष्ट उपवर्ग है उसका अंकन जब उपलब्ध नहीं होता है तो दूसरे मुख्य वर्ग से उपयुक्त एकल संख्या उधार ली जाती है। यानी कि किसी दूसरे मुख्य वर्ग से एक एकल संख्या उधार ले ली जाती है दोस्तों। इसका नियम देखते हैं। विधि में दूसरे वर्ग से ली गई संख्या को लघु कोष्ठक के अंदर बंद करके मुख्य वर्ग के साथ जोड़ा जाता है। यानी कि जो दूसरे वर्ग से जब हम कोई संख्या लेते हैं तो उसे लघु कोष्ठक के अंदर बंद करके जो मुख्य वर्ग के साथ जोड़ा जाता है दोस्तों। इसका उदाहरण देखते हैं लो लाइब्रेरी यानी कि ला लाइब्रेरी 24 जड। ये देखिए दोस्तों दूसरे मुख्य वर्ग से दी गई है तो इसे कोष्ठक के अंदर बंद किया गया है। यहाँ पुस्तकालय विज्ञान 24 के साथ कानून मुख्य वर्ग जड़ को जोड़ा गया है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री X8M7 कोष्ठक M7 अर्थशास्त्र के साथ वस्त्र निर्माण M7 को जोड़ा गया है। देखते हैं वर्णक्रम विधि। डॉक्टर रंगानाथन के अनुसार जब किसी वस्तु ब्रांड फसल किस्म या संस्था को वर्गांक देना हो और कोई अन्य वैज्ञानिक विधि काम न आए तब वर्णक्रम विधि का उपयोग किया जाता है। यानी कि जब कभी हम किसी वस्तु हो गई देखिए कोई वस्तु हो गई ब्रांड हो गया फसल हो गया किस्म हो गई या संस्था हो गई उसे जब हम वर्गांक देते हैं यानी कि उसका जब वर्गीकरण करते हैं उसे कोई कोड देते हैं तो जो अन्य वैज्ञानिक विधियां हैं वो काम में ना आए तब हम वर्णक्रम विधि यानी कि अल्फाबेटिकल डिवाइस का यूज करते हैं। इसका देखिए नियम देखते हैं उस वस्तु या सत्ता के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचलित नाम का प्रथम अक्षर यानी कि जो वस्तु है या जो फसल है उसका जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रचलित नाम है उसका जो फर्स्ट लेटर है जो कैपिटल लेटर है उसका बिना किसी योजक चिन्ह के सीधा वर्गांक के साथ जोड़ दिया जाता है। उसे बिना किसी योजक चिन्ह के देखिए दोस्तों वर्गांक के साथ जोड़ दिया जाता है। यदि नाम समान अक्षरों से शुरू हो तो 2 या 3 अक्षर भी लिए जा सकते हैं। यानी कि जब अक्षर समान हो तो 2 या 3 अक्षर भी लिए जा सकते हैं। प्रथम अक्षर न लेकर 2 या 3 अक्षर ले लेते हैं दोस्तों। एटलस साइकिल के लिए D51 D51 125 है। साइकिल D51 125। एटलस का A1 साइकिल D51 25AV। मारुति के लिए D51 33M। अध्यारोपण विधि देखते हैं दोस्तों। इसका जो विवरण देखते हैं। जब एक ही पक्ष दो अलग अलग एकल संख्याएं किसी एक विषय में एक साथ आ जाए और वे आपस में जुड़ी हो तो इस विधि का प्रयोग होता है। इसमें एक प्रधान और दूसरा गौण एकल होता है। देखिए दोस्तों जब एक ही पक्ष की दो जो अलग अलग एकल संख्याएं हैं वो किसी एक ही विषय में एक साथ आ जाती है और वे आपस में जुड़ जाती है तो इस विधि का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। इसमें एक प्रधान और दूसरा गौण एकल होता है। यानी कि एक जो है जो संख्या है वो प्रधान होती है और दूसरी गौण होती है। इसके जो नियम देखते हैं दोस्तों। दोनों एकलों को आपस में जोड़ने के लिए आड़ी रेखा हाइफन देखिए दोस्तों इसे कहते हैं हाइफन। इसका उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए देखते हैं ग्रामीण महिला रूरल वुमन Y1531। यहाँ महिला है उसको Y15 से रिप्रेजेंट किया गया है और ग्रामीण को 31 एक ही पक्ष के होने के कारण इसे हाइफन से जोड़ा गया है। डेविड दशमलव वर्गीकरण पद्धति यानी कि जो DDC में जो प्रयुक्त विधियां हैं उनको देखते हैं दोस्तों। यद्यपि DDC एक परिगणात्मक पद्धति है फिर भी इसके 19वें संस्करण में वर्गांकों को संश्लेषण जोड़ने और अनुसूची के आकार को छोटा रखने के लिए 3 प्रकार के योजक विधियों का प्रावधान किया गया। यानी कि इसमें जो DDC में वो 3 ही प्रकार की जो विधियां हैं वो दी गई है दोस्तों। संपूर्ण वर्ग संख्या जोड़ना यानी कि एड फ्रॉम
00199, यानी कि जो संपूर्ण वर्ग संख्या है उसको जोड़ना, ये पहली विधि है। देखिए दोस्तों, इसका विवरण देखते हैं। इस निर्देश के तहत किसी निर्दिष्ट आधार संख्या बेस नंबर के साथ अनुसूची के संपूर्ण वर्गांक 001 से 999 तक को आवश्यकता अनुसार जोड़ दिया जाता है। देखिए दोस्तों, इस विधि के अनुसार जो बेस नंबर है किसी जो निर्दिष्ट आधार संख्या है उसके साथ किसी अनुसूची के संपूर्ण वर्गांक 001 से 999 यानी कि 999 तक का आवश्यकता अनुसार जोड़ दिया जाता है। उदाहरण के लिए देखते हैं दोस्तों, राजनीति विज्ञान की गणित सूची ए बिब्लियोग्राफी ऑफ पॉलिटिकल साइंस 016.32, यानी कि यहाँ मुख्य जो वर्ग है वो बिब्लियोग्राफी 016 के साथ राजनीति विज्ञान का वर्गांक 320 निर्देशानुसार जोड़ा गया है। देखते हैं दोस्तों, वर्गांक का कुछ भाग जोड़ना, यानी कि एड पार्ट ऑफ अनदर नंबर। इसका विवरण देखते हैं दोस्तों। इस विधि में किसी निर्दिष्ट आधार संख्या के साथ अनुसूची की किसी अन्य वर्ग संख्या का केवल एक निश्चित भाग को शुरुआती कुछ अंकों को छोड़कर जोड़ने का निर्देश होता है। देखिए दोस्तों, इसमें जो किसी निर्दिष्ट आधार संख्या है उसके साथ अनुसूची की किसी अन्य वर्ग संख्या के केवल एक निश्चित भाग, यानी कि जो शुरुआती के कुछ अंक को छोड़कर जोड़ने का निर्देश होता है। देखिए, उसको उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। मोटरसाइकिल की मरम्मत, यानी कि रिपेयर ऑफ मोटरसाइकिल 629.28,775, यहाँ आधार संख्या 629.287 के साथ अन्य वर्ग संख्या 629.2275 का भाग जोड़ा गया है। यानी कि दोस्तों, शुरुआत में हम इसकी अक्सर हमने जो मोटरसाइकिल की मरम्मत है ये कोड है, इसके लिए इसका जो अंक है वो ले लिया है, और उसके बाद इसका जो अन्य जो वर्ग है वो जोड़ दिया गया है। अब तारांकित निर्देशों के द्वारा जोड़ना, यानी कि एड फ्रॉम टेबल्स विवरण। इसमें अनुसूची में कई स्थानों पर वर्गांकों के ऊपर एक तारांकन चिन्ह यानी कि स्टार दिया होता है। इसका निर्देश नीचे फुटनोट में होता है। इसके साथ 7 सहायक सारणियाँ जैसे भौगोलिक सारणी या मानक उपविभाजन सारणी में से अंकों को कैसे जोड़ना, यानी कि जो देखिए दोस्तों, इसमें हम देखते हैं कि यानी कि जो अनुसूची है उसमें स्थानों पर वर्गांकों के ऊपर जो तारांकन चिन्ह दिया होता है इसका निर्देश नीचे पाद टिप्पणी यानी कि फुटनोट में होता है। इसके साथ जो 7 सहायक सारणियाँ हैं जैसे कि भौगोलिक सारणी हो गई, मानक उपविभाजन सारणी हो गई, में अंकों को कैसे जोड़ना है वो बताया गया है। उदाहरण के लिए देखते हैं, भारत का भूगोल 915.4, यहाँ भारत के भूगोल 91 के साथ सारणी 2 से भारत का क्षेत्र कोड 54 जोड़ा गया है। ये देखिए 54, इसमें 3 संख्याओं के बाद एक बिंदु का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, आंखों को आराम देने के लिए इसमें उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं हम इस यूनिट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद आपकी यहाँ तक आपकी यूनिट 7 कंप्लीट हो जाएंगे दोस्तों, और अब आपकी सिर्फ 8 ही यूनिट रह गई हैं जो भी आपको कंप्लीट करवा दी जाएंगी दोस्तों। तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, जिससे हमें पता चले कि हाँ हमारी वीडियो कहाँ कहाँ तक जा रही है। तो कमेंट में आप अपना डिस्ट्रिक्ट बता दीजिए कि हमारी वीडियो कहाँ कहाँ तक जा रही है। तो चलिए दोस्तों, अब हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कोलन क्लासिफिकेशन में विषय विधि का योजक चिन्ह क्या है? तो जो कोलन क्लासिफिकेशन है उसमें जो विषय विधि यानी कि सब्जेक्ट डिवाइज है उसमें जो कोड है जो योजक चिन्ह है वो लघु कोष्ठक है। ये मैंने आपको पहले थ्योरी में बताया है, अब भी देखो क्वेश्चन आ गया है। अब देखते हैं हम अध्यारोपण विधि। ये विधि है जो अध्यारोपण, ये आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिए दोस्तों, का प्रयोग कब और किस चिन्ह के साथ किया जाता है। यानी कि जो अध्यारोपण सुपरइम्पोजिशन
डिवाइस है उसका उपयोग किस चिन्ह के साथ किया जाता है? जब देखिए दोस्तों, जब एक ही पक्ष की दो एकल संख्याओं को एक साथ दर्शाना हो, यानी कि जो एक ही पक्ष की दो एकल संख्या है उनको जब एक साथ दर्शाना होता है तो हाइफन चिन्ह के साथ इसका उपयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। डीडीसी में ग्रंथ सूची 016 के साथ अन्य विषयों के वर्गांक जोड़ने के लिए किस विधि का सहारा लिया जाता है? यानी कि जो डीडीसी है उसमें ग्रंथ सूची 016 के साथ जो अन्य विषय हैं उनकी जो वर्गांक जोड़ने के लिए जिस विधि का सहारा लिया जाता है उसे किस नाम से जाना जाता है? यानी कि जो विधि है वो कौन सी है? तो यहाँ योजक विधि का प्रयोग किया जाता है, यानी कि योजक विधि ऐड फ्रॉम 001 से लेकर 999 तक। अब लोग उत्तरात्मक क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। द्विबिंदु वर्गीकरण में वर्णक्रम विधि यानी कि अल्फाबेटिकल डिवाइस को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो इसका जो उत्तर है वो देखते हैं। वर्णक्रम विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब किसी वस्तु, ब्रांड, संस्था या फसल की किस्म को अलग पहचान देनी हो। यानी कि वर्णक्रम विधि का प्रयोग तब किया जाता है दोस्तों जब हमें किसी वस्तु, ब्रांड, संस्था या फसल की किस्म को अलग अलग पहचान देनी हो और कोई अन्य तार्किक विधि उपलब्ध न हो। इसमें उस वस्तु के नाम का पहला अंग्रेजी बड़ा अक्षर वर्गांक के साथ सीधे जोड़ दिया जाता है। उदाहरण, साइकिल का वर्गांक D5125 है तो एटलस साइकिल के लिए D5125A और हीरो साइकिल के लिए D5125H वर्गांक बनाया जाता है। तो देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। डीडीसी के 19वें संस्करण में प्रयुक्त योजक निर्देशों एट इंट्रोडक्शन का क्या महत्व है? डीडीसी में योजक निर्देशों का अत्यधिक महत्व है। इसके माध्यम से परिगणात्मक ढांचा होने के बावजूद डीडीसी में पक्षात्मक पद्धतियों की तरह वर्गांकों के संश्लेषण का गुण आ जाता है। यानी कि जो डीडीसी है इसमें योजक निर्देशों का जो अत्यधिक महत्व है, इसकी जो मतलब कि जो योजक चिन्ह हैं इनके निर्देशों के माध्यम से परिगणात्मक ढांचा होने के बावजूद डीडीसी में पक्षात्मक पद्धतियों की तरह वर्गांकों के संश्लेषण यानी कि जोड़ने का गुण आ जाता है। यह अनुसूची के भौतिक आकार को छोटा रखने में मदद करता है। यानी कि जो अनुसूची है उसका भौतिक आकार है उसे छोटा रखने में मदद करता है और वर्गीकार का विशिष्ट एवं सहविस्तृत वर्गांक बनाने की सुविधा देता है। यानी कि जो वर्गीकार है उसका जो विशिष्ट एवं सहविस्तृत वर्गांक है उसको बनाने में सहायता देता है, यानी कि सुविधा देता है। त्रिगुणात्मक क्वेश्चन, ये देखो शॉर्ट ही दिया है मैंने क्योंकि इसकी जो पहले थ्योरी है मैं आपको पहले करवा चुकी हूँ, तो आप इसे दोबारा पढ़ना, आपको आपका जो क्वेश्चन का जो आंसर है वो खुद ब खुद तैयार हो जाएगा दोस्तों। वर्गीकरण पद्धतियों में विधियों की क्या आवश्यकता है? द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति में प्रयुक्त प्रमुख विधियों को उदाहरण विस्तृत व्याख्या कीजिए। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आप रिपोर्टर लगा दीजिए, ये एग्जाम में आएगा ये विधियों वाला। तो हम शुरू करते हैं इसका आंसर। आवश्यकता ज्ञान इसकी जो आवश्यकता है वो देखिए दोस्तों, ज्ञान जगत में रोज नए विषय आते हैं। इन नवीन विषयों को पुरानी व्यवस्था बिगाड़े बिना सही स्थान देने और अनुसूचियों को संक्षिप्त रखने के लिए विधियों की आवश्यकता होती है। सीसी की प्रमुख विधियां देखिए दोस्तों, कालक्रम विधि हो गई, भौगोलिक विधि हो गई, विषय विधि हो गई। जन्म या उद्भव वर्ष के आधार पर वर्गांक बनाना, जैसे प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। भौगोलिक विधि यानी कि स्थान के आधार पर विशेषता देना, जैसे जर्मनी का इतिहास। विषय विधि यानी कि कोष्टक का प्रयोग कर एक विषय के अंक को दूसरे विषय के उपयोग करना, एक विषय के अंक को दूसरे विषय में उपयोग करना, जैसे X8M7 वस्त्र उद्योग। वर्णक्रम विधि नाम के पहले अक्षर ए से लेकर जेड यानी कि अल्फाबेटिकल का उपयोग करना, जैसे मारुति कार के लिए D5133M। अध्यारोपण विधि एक ही पक्ष के दो तत्वों को हाइफन से जोड़ा जाता है, जैसे ग्रामीण महिला Y15-31। देखिए दोस्तों, यहाँ आपकी यूनिट 7 कंप्लीट होती है। ये क्वेश्चन दीर्घात्मक है, जो बड़ा क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, मैंने थ्योरी करवाई है, आप उस थ्योरी को दोबारा पढ़िए, इससे आपका ये क्वेश्चन खुद ब खुद तैयार हो जाएगा। ये अभी शॉर्ट फॉर्म में बताया क्योंकि जब आप पढ़ते हो ना, जब आप मतलब कि एग्जाम से पहले पढ़ोगे तो आपको शॉर्ट फॉर्म में जल्दी जल्दी इसका पता चल जाएगा कि हाँ इसमें ये आएगा। तो देखिए दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अभी कमेंट में बता दीजिए कि हमारी वीडियो कहाँ तक पहुँची है और आप हमारी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं।
तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। यूनिट 8 लेकर आएंगे, उसके साथ ही यूनिट 9, 2 यूनिट अब आपको एक साथ करवा दी जाएगी। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। बने रहे ऐसे ही।